हम में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि काश मेरे पास ये होता तो मैं वो कर पाता। हमें कई सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, पर हम अपनी कमियों की वजह से उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते। आज की कहानी शुरू करने के पहले अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं लक्ष्य शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। एक बार एक 10 साल का बच्चा जो जापान में रहता था, उसका सपना था कि वो कराटे सीखना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस बच्चे का लेफ्ट हैंड, बायां हाथ नहीं था। उस बच्चे का लेफ्ट हैंड बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में कट चुका था और इस बात से उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे कि बच्चा कराटे सीखना चाहता है लेकिन उसका लेफ्ट हैंड नहीं है, कैसे पॉसिबल होगा। फिर भी बच्चे की इच्छा शक्ति को देखते हुए उसके पेरेंट्स जापान की सबसे बेस्ट मार्शल एंड आर्ट्स की गुरु के पास उसे लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा बच्चा कराटे सीखना चाहता है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। तब गुरु ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारा लेफ्ट हैंड भी नहीं है, तुम कैसे कराटे सीखोगे। तब उस बच्चे ने बड़ा ही सुंदर सा जवाब दिया कि सर मैं कराटे कैसे सीखूंगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे कराटे जरूर सिखाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और उस बच्चे ने साथ ही में ये कहा कि सर मेरा ये सपना है कि मैं हर किसी इंसान को जो मेरे विरोधी टीम में हो, मैं उसे हराना चाहता हूँ और मास्टर बनना चाहता हूँ। उस बच्चे की ये सारी बातें सुनकर, उस बच्चे की इच्छा शक्ति को देखकर गुरुजी उसे हामी भर देते हैं कि ठीक है, मैं इस बच्चे को कराटे सिखाने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट डे से ही उस बच्चे को दूसरे 50 बच्चों के साथ में कराटे सिखाए जाते। गुरुजी ने उस बच्चे को एक किक सिखाई थी और कहा कि तुम इस किक की प्रैक्टिस डेली करो। लगभग 2-3 महीने ऐसे ही गुजरते गए और वो बच्चा डेली उस किक की प्रैक्टिस करता था। वो बच्चा सारे बच्चों को देखता था और गुरुजी को भी देखता था कि गुरुजी बाकी सारे बच्चों को बहुत अलग अलग टेक्निक्स भी सिखाते थे। एक बार उस बच्चे के जहन में एक क्वेश्चन आया और उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप बाकी बच्चों को तो अलग अलग टेक्निक सिखाते हो, अलग अलग किक सिखाते हो, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक ही किक की डेली प्रैक्टिस करवाते हो। गुरुजी ने उस बच्चे को काफ़ी रूड वे में जवाब देते हुए कहा कि तुम्हें अगर सीखना है तो कराटे क्लास सीखो, कराटे में तुम्हें सीखना है तो तुम सीखो, अदरवाइज तुम यहाँ से छोड़कर जा सकते। तभी वो बच्चा थोड़ा सा निराश हुआ उस पल पे, पर जैसा उसका मन था कि उसे कराटे सीखना था तो उसने कराटे क्लास कंटिन्यू करते हुए आगे अपने उसी क्लास में 6 महीने पूरे करे। 6 महीने वो बच्चा सिर्फ एक ही किक की डेली प्रैक्टिस करता था। 6 महीने के बाद जब कंपटीशन का वक्त हुआ तब गुरुजी ने सारे स्टूडेंट्स, सारे जो शिष्य थे उन सभी को इकट्ठा करा और कहा कि आज कंपटीशन का समय है और आज आप में से कोई एक बच्चा मास्टर की उपाधि लेकर जाएगा। और वो जो छोटा बच्चा, जो 10 साल का जो बच्चा था, उसके सामने जो विरोधी था वो काफी स्ट्रांग प्लेयर था और वो विरोधी बंदा जो था, उस बच्चे की जो कमी थी, उसका लेफ्ट हैंड नहीं था। ये देख के वो काफी खुश हुआ कि मेरे सामने वाले बंदे का तो लेफ्ट हैंड नहीं है, मैं तो इजीली इससे कराटे में जीत सकता हूँ। उसने काफी उस बच्चे को डरा सा दिया था, सहमा सा दिया था और उस वक्त वो बच्चा भी काफी डर गया था। तभी रेफरी ने गुरुजी को भी कहा कि क्यों ना हम बिना मैच खेले ही इस स्ट्रांग प्लेयर को हम लोग विजेता घोषित कर देते हैं। तभी गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुम मैच शुरू होने दो। मैच शुरू होता है और इन सब के बीच में जो उस बच्चे के विरोधी टीम में जो प्लेयर था वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुका था कि सब लोग उसकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं और उसे पता है कि सामने वाले बंदे का लेफ्ट हैंड नहीं है। तो इस बात को लेके वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में था और जैसे ही उस बच्चे ने ये मौका पाया तो उसने वही किक उस विरोधी वाले बंदे पे मारी जिस किक की वो पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस करता आया था। और जैसे ही वो किक मारी वो बंदा नीचे जमीन पर गिर चुका।
और फाइनली वो बच्चा जो उसका सपना था मास्टर बनने का वो बन गया। तब उस बच्चे ने जाके अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, सिर्फ एक किक से मैं मास्टर बन गया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तब गुरुजी ने उसे जवाब दिया कि 2 रीज़न थे इसके पीछे। पहला रीज़न कि जो किक तुमने मारी और अपोजिट वाले बंदे को तुमने ज़मीन पर गिरा दिया, उस किक में तुमने मास्टरी हासिल कर ली। 6 महीने से तुम उस एक ही चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो तुम्हें बखूबी वो चीज़ आ गई थी। दूसरी वजह कि जो किक तुमने मारी है उसका तोड़ सिर्फ ये था कि अपोजिट वाले बंदे का बायां हाथ पकड़ के, यानी कि लेफ्ट हैंड पकड़ के उसे ज़मीन पर पटकना था। पर क्योंकि तुम्हारा तो बायां हाथ था ही नहीं, लेफ्ट हैंड था ही नहीं, तो तुम्हारी जो कमजोरी थी वही तुम्हारी ताकत बन चुकी थी और इसी वजह से आज तुम मास्टर बन गए। हमारी और आपकी लाइफ में भी यही होता है। हम अपनी कमियों को हमारे ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते। वो बच्चा, छोटा बच्चा जो 10 साल का था, वो भी चाहता, तो वो भी हमेशा यही सोचता रहता कि मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है, मैं कैसे कराटे सीखूंगा, मैं कैसे मास्टर बन पाऊंगा। पर उसने इन सब के बारे में नहीं सोचा। उसने अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाया और उसकी इच्छा इतनी दृढ़ इच्छा थी कि उसे गुरु भी ऐसे मिले जिसे उस बच्चे को मास्टर बना दिया। तो अगर आप में भी इतनी प्रबल इच्छा होगी, अगर आपने भी इतना डेडिकेशन होगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो ज़रूर आपको भी ऐसे ही गुरु मिलेंगे जो आपको आगे चल के आपके सपने पूरे करने में ज़रूर मदद करें। तो कभी भी अपनी कमियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उन कमियों को ही अपनी ताकत बनाइए, तो ज़रूर आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।